एक बच्ची की हत्या कर दी गई है और उसके 35 टुकड़े कर दिए गए। ये तो कसाई लोग हैं। ऐसे लोगों को तो ऊपर भी जगह नहीं है। योगी सरकार का मैं धन्यवाद करता हूँ। निधि के हत्यारे को जो वहाँ योगी पुलिस ने जो सम्मान दिया है, निपटा दिया। इनके धर्म के अंदर कानून है कि सरेआम फांसी पर लटकाना और पत्थरों से मार मार कर इनकी हत्या करना, वो इनके शरीयत के कानून के हिसाब से इनको सज़ा मिलनी चाहिए। एक बेटी को निर्मम हत्या कर दी गई, उसके टुकड़े कर दिए गए और उसके बावजूद इस प्रकार के बयान आना निश्चित तौर पे हिंदुस्तान के 100 करोड़ हिंदुओं को सोचने पर मजबूर करता है और हमारी बेटियों को भी इस विषय पर चिंता करनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति के लिए अलग से कानून देश के न्यायालय में, देश की संसद के अंदर बनना चाहिए और ऐसे लोगों को तो तुरंत प्रभाव से इनको इन्हीं की भाषा में निपटाना चाहिए। श्रद्धा मर्डर केस में आफताब ने एक ऐसा बयान दिया है जो पूरी मानवता को शर्मसार कर दिया। उसको इस मर्डर के बाद कोई पछतावा नहीं है। उसने पुलिस को बयान दिया कि अगर मुझे फांसी भी हो जाती है तो मुझे कोई अफसोस नहीं, मुझे 72 हूरें मिलेंगी। सर, ये 72 हूरों का जो खेल चालू हुआ है, सर तन से जुदा से लेकर आज बलात्कार और मर्डर और इस तरह से 35 टुकड़ों में एक लड़की को काट दिया जाता है। ये 72 हूरें क्या करके मानेंगी देश के अंदर? वैसे मैं बता दूं कि लंगूरों को कभी हूर नहीं मिला करती। लंगूर को कभी हूर मिलते देखा है आपने? और जहाँ ये जाने की बात करते हैं वहाँ तो इनको बहुत पहले चला जाना चाहिए था। एक बच्ची की हत्या कर दी गई है और उसके 35 टुकड़े कर दिए गए। ये तो कसाई लोग हैं। ऐसे लोगों को तो ऊपर भी जगह नहीं है। इनको तो दफन करने की बजाय इनको तो बल्कि जो हमारे हिंदू धर्म में है, इनको तो जिंदा जला देना चाहिए। ऐसे लोगों को तो, इन लोगों को तो जो दिल्ली पुलिस लेकर इनको घूम रही है, इनको तो घुमाने की ज़रूरत नहीं है। योगी सरकार का मैं धन्यवाद करता हूँ। निधि के हत्यारे को जो वहाँ योगी पुलिस ने जो सम्मान दिया है, निपटा दिया। बिल्कुल। अब विषय ये आता है कि ऐसे लोगों को जो 6 महीने पहले अपनी पत्नी की हत्या करके उनके 35 टुकड़े करके वो अलग अलग कहाँ फेंक कर आया है, आज सबूत ढूंढने के लिए पुलिस को नार्को टेस्ट कराना पड़ रहा है, पॉलीग्राफी टेस्ट कराना पड़ रहा है। क्यों? ऐसे लोगों को तो तुरंत प्रभाव से इनका इंजाम होना चाहिए। और बल्कि जो इनके धर्म के अंदर कानून है कि सरेआम फांसी पर लटकाना और पत्थरों से मार मार कर इनकी हत्या करना, वो इनके शरीयत के कानून के हिसाब से इनको सज़ा मिलनी चाहिए। ना तो इनको हूर मिलेंगी, और मैं फिर दोबारा से कह रहा हूँ, लंगूर को कभी हूर नहीं मिला करती। ऐसे लोगों को तो जूतों की माला डालकर सरेआम चौक पर, बल्कि दिल्ली के इंडिया गेट पर, चांदनी चौक पर, कनॉट प्लेस पर, कहीं पर भी कोई अच्छा सा चौक ढूंढ लिया जाए और वहाँ पर इनको सरेआम फांसी पर, सुप्रीम कोर्ट जब हर मामले में इंटरफेयर करता है तो ऐसे मामले में भी इंटरफेयर उसको करना चाहिए। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं करते? क्योंकि हिंदुओं की बेटी मरी है। यहाँ पर भी पक्षपात है। एक बेटी को निर्मम हत्या कर दी गई, उसके टुकड़े कर दिए गए और उसके बावजूद इस प्रकार के बयान आना निश्चित तौर पे हिंदुस्तान के 100 करोड़ हिंदुओं को सोचने पर मजबूर करता है और हमारी बेटियों को भी इस विषय पर चिंता करनी चाहिए। सर, सबसे बड़ा सवाल यह है कि उसके माथे पर एक सिकन तक नहीं है। आप देखे होंगे, आप हमेशा टीवी चैनल पे आप डिबेट में बैठते हैं, वहाँ मौलाना भी बैठते हैं, उनके मन में भी शर्म हया नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि उसने जो ये बयान दिया कि मुझे 72 हूरें मिलेंगी, ये जहर इनके जहन में आता कहाँ से? ये सीख इनको कहाँ से मिलती है? देखिएगा, जो व्यक्ति अपनी धर्मपत्नी की गर्दन दबाकर हत्या करता है और उसके टुकड़े काटता है, उसको आरियों से काटता है। बिल्कुल। और उसके चेहरे पे उस समय सिकन नहीं आई, अब क्यों आएगी भैया 6 महीने बाद? अब तो वो दिल्ली पुलिस के चेहरे पर सिकन है कि उनको हथियार नहीं मिल रहे, उनको गवाह नहीं मिल रहे, उनको सबूत नहीं मिल रहे, उनको 35 टुकड़े पूरे नहीं मिल रहे। सिकन तो अब कानून के चेहरे पर पड़ रही है कि इसको सज़ा दिलाने के लिए। मेरा ये मानना है कि जिस प्रकार से साजिश करी है इसने, इस हत्या की है, जो प्लानिंग करी है, मुझे नहीं लगता कि इसको सजा भी प्रॉपर हो पाएगी। क्योंकि मैं अधिवक्ता हूँ, एडवोकेट हूँ। एडवोकेट होने के नाते मेरा जो तजुर्बा कहता है, ऐसे व्यक्ति के लिए अलग से कानून देश के न्यायालय में, देश की संसद के अंदर बनना चाहिए और ऐसे लोगों को तो तुरंत प्रभाव से इनको इन्हीं की भाषा में निपटाना चाहिए। सर, एक छोटा सा सवाल लास्ट मेरा ये है कि इसने एक और बात को बोली है कि इसने श्रद्धा के मर्डर के बाद में 20 हिंदू लड़कियों के साथ संबंध बनाए। उन लड़कियों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं जो बेटियां हमारी भटक गई हैं और अभी भी उनके जहन में ये है कि मेरा अब्दुल महान है? उन लड़कियों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिएगा, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, चाहे वो किसी का अब्दुल हो, चाहे किसी का पीटर हो, चाहे किसी का कोई रामलाल हो, जी,
बेटियों का कोई धर्म नहीं होता, बेटियां साझी होती है। बेटी हिंदू की हो, मुसलमान की हो, सिख की हो, ईसाई की हो, पारसी की हो, बेटियां सबकी साझली होती हैं। बेटियों में हम धर्म को कहीं अंदर घुसाते नहीं। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, बेटियों को अब सबक सीखने की ज़रूरत है। बेटियों को स्वयं अपने जीवन को कैसे बिताना, किसके साथ बिताना, स्वयं निर्णय करना पड़ेगा। इतना ही कहना चाहूँगा। बेटियों का दोष नहीं, कहीं ना कहीं परवरिश में दोष है। जी, धन्यवाद सर।